Hello everyone, I'm welcoming you all to my YouTube channel that is JPSC Academy, right? तो लास्ट सेशन जो हुआ था लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था झारखंड एक सामान्य परिचय जिसका पार्ट 1 मैंने आपको बताया था जिसमें झारखंड और झारखंड के जिलों के बारे में झारखंड का जो है चौहद्दी झारखंड किस किस राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है और कौन कौन से जिले बिहार के साथ अटैच हैं कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के साथ अटैच हैं कौन से जिले छत्तीसगढ़ के साथ अटैच है और कौन से जिले जो हैं उड़ीसा के साथ अटैच है कौन से जिले वेस्ट बंगाल के साथ अटैच है इसके बारे में हमने एक डिटेल व्यू देखा था। ओके, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे हम झारखंड का एक सामान्य परिचय जो जनरल इंट्रोडक्शन है ये पार्ट 2 है हमारा वीडियो का। ओके, तो झारखंड किस देश में है? तो झारखंड हम सब जानते हैं झारखंड भारत देश का एक राज्य है, राइट? ये सुनो, तो झारखंड भारत में है, राइट? ये सुनो, तो देश कौन सा हो गया झारखंड के लिए? भारत। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे झारखंड के लिए कौन सा देश हो गया? भारत। ओके, तो झारखंड भारत में है, राइट? ये सुनो, झारखंड भारत की 28वीं राज्य है, राइट? देन सेकेंड, इसका गठन कब हुआ, मीन्स झारखंड बना कब? झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को, राइट? जैसे कि पता है कि झारखंड बिहार से अलग हुआ, राइट? संयुक्त बिहार था पहले, उससे अलग होके यह 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ और एक अलग राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हुआ। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? तो झारखंड की राजधानी रांची है, राइट? उपराजधानी जो है दुमका। ओके, सबसे बड़ा शहर जो झारखंड का है वो है जमशेदपुर। झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में 24 जिले हैं। इसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ और 24 जिलों को कैसे क्रमवार तरीके से उसको याद करना है 28 सेकेंड में 24 जिलों के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है, राइट? शासन व्यवस्था अगर देखें तो शासन में सभा, झारखंड की सभा जो है वो सभा क्या कहलाती है यहाँ पे? झारखंड सरकार, राइट? ऐसा ना, तो झारखंड सरकार हो गया। झारखंड सरकार सभा में आ जाते हैं। जो राज्यपाल यहाँ का कौन है? तो सीपी राधा कृष्ण राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री अभी बदलाव हो चुका है, तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, राइट? विधानमंडल, तो झारखंड विधानसभा, कुल कितनी सीटें हैं झारखंड विधानसभा में? तो 82, 82 सीटें हैं टोटल झारखंड विधानसभा में, जिसमें कि संसदीय क्षेत्र अगर देखें राज्यसभा जिसमें 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें। उच्च न्यायालय, झारखंड का उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड हाई कोर्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो कुल क्षेत्रफल यहाँ पे 79,716 वर्ग किलोमीटर है, राइट? सुनो, 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, स्क्वायर किलोमीटर वी कैन से। और 30 मीन्स या 30,770, ओके, 79, ओके, स्क्वायर मील। ओके, और स्क्वायर माइल वी कैन रीड इन इंग्लिश, राइट? 30,779, तो 30,779 वर्ग मील है इसका। ओके, क्षेत्रफल के दृष्टि से क्षेत्र दर्जा जो है यहाँ पे, ये क्षेत्र दर्जा कौन सा आता है? 15वां। ओके, तो अभी हमने देख लिया झारखंड को, एक बार आप वापस इस चीज को देख लें। झारखंड का एक सामान्य परिचय में देश भारत, गठन 15 नवंबर, राजधानी इसकी रांची है, उपराजधानी दुमका है, सबसे बड़ा शहर जो है जमशेदपुर है, कुल टोटल जिले जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जो है 24 है। शासन में सभा झारखंड सरकार होती है, राज्यपाल यहाँ पे सीपी राधा कृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विधानमंडल झारखंड विधानसभा, कुल 82 सीट है। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा की 6 सीटें हैं, ओके, लोकसभा के 14 सीटें हैं। उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय। क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर, और अगर मील में देखें तो 30,779 वर्ग मील। क्षेत्र दर्जा इसको 15वां क्षेत्र दर्जा मिला हुआ है। जनसंख्या, अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो कुल जनसंख्या झारखंड की कुल आबादी 32,000 मीन्स यहाँ पे सॉरी, ओके, यह मीन्स ये 3,29,88,134, राइट? ये कुल जनसंख्या है झारखंड की। दर्जा इसका 14वां है। घनत्व 414 वर्ग किलोमीटर, मीन्स यहाँ पे एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 414, ओके, या फिर 1070 वर्ग मील, मीन्स 1070 लोग पर वर्ग मील में यहाँ पे रहते हैं, ठीक? जीडीपी,
झारखंड की जीडीपी, कुल जीडीपी अगर रुपए में देखें तो ये 383 लाख करोड़। ओके, तो यहाँ पे 383 लाख करोड़ जो है मीन्स ये 383 लाख करोड़ हो गया। यूएस डॉलर में अगर देखें तो 48 बिलियन प्रति व्यक्ति। तो प्रति व्यक्ति यहाँ पे कितना है, 79,873। यूएस डॉलर में 1,166.15, राइट, इतना डॉलर है। भाषाएं, झारखंड की राजभाषा हिंदी है। अतिरिक्त भाषाएं, तो अतिरिक्त आधिकारिक भाषाएं जो है उसमें पहला अंगिका, उसके बाद भोजपुरी, भूमिज, ओके, हो, खड़िया, खोरठा, कुड़मली, कुड़ुक, मगही, मैथिली, मुंडारी, नागपुरी, उड़िया, संताली और उर्दू है, राइट। झारखंड का वाहन पंजीकरण अगर देखें तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ियों का, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, JH। मानव विकास सूचकांक अगर देखें तो यहाँ पे मानव विकास सूचकांक जो है 0.599 मीन्स 0.599। ओके, तो यहाँ पे 599 मीडियम है, 34वां है यहाँ पे, राइट। तो मानव विकास सूचकांक यहाँ पे 2018 के हिसाब से ये है। साक्षरता दर क्या है, तो 67.6%, 31वां स्थान मिलता है इसको भारत में। लिंगानुपात जो है वो 948 महिलाएं, 1000 पुरुष में 948 महिलाएं हैं। यहाँ पे इसका लिंगानुपात 18वां है पूरे भारत में। ओके, आइए जाने अपने झारखंड को विस्तार में। तो विस्तार पूर्वक इसे जानने के लिए पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड भारत के कहाँ पे स्थित है। तो मैंने अक्षांश और देशांतर के हिसाब से अपने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया था कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर में यह है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि झारखंड जो है वो पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है, राइट। झारखंड पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है। इसका गठन ऊपर जैसे मैंने बताया कि 15 नवंबर 2000 को संयुक्त बिहार से अलग होकर किया गया था। झारखंड राज्य अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। तो आप अगर जीके के स्टूडेंट हैं, जीके पढ़ते हैं, तो आपको कोई भी खनिज अगर देखना हो तो खनिज पदार्थ अगर देखें तो चाहे वो लौह अयस्क हो, कोयला हो, तांबा हो, अब्रक हो, ठीक है, मैग्नीज हो, या कोई भी मीन्स अगर देखें ओर्स जो है, खनिज संपदा जो है वो झारखंड में भरपूर मात्रा में मिलती है। तो 40% जो है वो मिनरल्स झारखंड से सप्लाई होता है। तो झारखंड राज्य अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है और कोयला, लौह अयस्क, तांबा, अब्रक के का प्रमुख उत्पादक है, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में इसका भंडार है। ओके, झारखंड संथाल, मुंडा, ओरांव और हो जनजातियों सहित कई स्वदेशी आदिवासी समुदायों का घर है। तो झारखंड जब अलग हुआ था तो झारखंड अलग होने का एक प्रमुख रीजन यह था कि यहाँ पे आदिवासी जनजाति बहुल मात्रा में थे। उसकी वजह से झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। और यहाँ पे जो है झारखंड में संथाल, मुंडा, ओरांव, हो जनजातियां, ओके, सहित कई जो स्वदेशी मीन्स भारतीय मूल के आदिवासी हैं, उनका ये घर है। झारखंड राज्य में विविध संस्कृति है जिसमें छऊ, झूमर और पाइका जैसे लोक नृत्य यहाँ पे लोकप्रिय है। तो छऊ एक डांस का फॉर्म होता है, झूमर भी एक डांस का फॉर्म है, पाइका भी एक डांस का फॉर्म है। लोक नृत्य मीन्स लोक नृत्य का मतलब हो जाता है जो क्षेत्रीय स्तर पे होते हैं। तो लोक नृत्य यहाँ पे फेमस है जिसको बोल सकते हो। झारखंड में गर्म, ओके, ग्रीष्मकाल, ठंडी सर्दियों के साथ उष्ण कटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। मीन्स अगर देखें तो हर एक ऋतु का यहाँ पे आप आनंद भरपूर मात्रा में उठा सकते हैं। ठंडी भरपूर मात्रा में पड़ती है, गर्मी भी भरपूर मात्रा में रहती है। वैसे ही यहाँ पे जो है बसंत ऋतु का भी अनुभव होता है। तो 6 ऋतुओं का आवागमन यहाँ पे रहता है। राज्य में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिनमें बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्योंकि झारखंड जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है तो वन्य जीव अभ्यारण्य होना ही लाजमी बनता है। तो यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य है। बराकर नदी पर स्थित मैथान जो डैम है, मैथान बांध, झारखंड का सबसे बड़ा बांधों में से एक है। मैथान, तेनुघाट जैसे प्रमुख जल विद्युत स्टेशन, जिसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे झारखंड में है, जो कि झारखंड की बिजली आपूर्ति को पूरा करता है। तो ये महत्वपूर्ण जल विद्युत क्षमता रखता है। ओके, जमशेदपुर जिसे हम स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं, ओके, जमशेदपुर जिसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, झारखंड का एक प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है।
ओके, और शैक्षिक केंद्र बोल सकते हो। रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। ओके, जो 24 आवर झारखंड को हवाई सेवा प्रदान करती है। यहाँ से नेशनल मीन्स जो है एयरलाइंस जो हैं वो उड़ते हैं। तो झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा झारखंड की सेवा देने वाला प्राथमिक हवाई अड्डा है। ओके, झारखंड में एक अच्छी तरह से जुड़ा रेलवे नेटवर्क है जो हर एक जिलों को आपस में जोड़ती है, जिसमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद में प्रमुख रेलवे जंक्शन। झारखंड अपने आदिवासी कला, हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है। ओके, तो आदिवासी जो कि एक बहुल मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध हैं, उनके हाथों की कारीगरी बहुत फेमस है। जिनके हाथों में एक जादू होता है जो कि बहुत अच्छी अच्छी संरचनाएं, चाहे वो मिट्टी से हो, बांस से हो, या फिर कोई भी पेंटिंग, भित्ति चित्रण जिसको हम लोग कहते हैं, वो आसानी से करते हैं। जिसमें पैटकर पेंटिंग, सोहराय पेंटिंग, बांस शिल्प आदि शामिल है। झारखंड युद्ध स्मारक जो रांची में बनाया गया, वो शहीदों की याद में निर्मित है। राइट, तो यहाँ पे झारखंड युद्ध स्मारक शहीदों को समर्पित है, शहीदों के लिए बनाया गया था, शहीदों की याद में बनाया गया था। शहीद वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको तरह तरह के जो पहले हमारे शहीद थे, उन शहीदों के आपको नाम वहाँ पे अंकित होंगे। तो झारखंड युद्ध स्मारक जो है रांची में बनाया गया है, वो शहीदों की याद में निर्मित है। झारखंड में कई उल्लेखनीय शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जिसमें धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइन, ISM धनबाद जो है वो फेमस है। ओके, प्रसिद्ध वहाँ पे है। रांची विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल है। नेत्रघाट, ओके, नेतरहाट जो है, जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, तो ये झारखंड का एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, जहाँ पे बहुत सारे सैलानी घूमने के लिए आते हैं। और भी जो है ध्यान आकर्षण का केंद्र है झारखंड में, जैसे हुंड्रू फॉल्स हो गया, जोना फॉल्स हो गया, दसम फॉल्स हो गया, जैसे आकर्षकों के साथ झारखंड राज्य पर्यटन को एक महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करता है। रांची अपने खेल बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। इसमें क्रिकेट मैचों और हॉकी टूर्नामेंट सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की। ओके, रांची में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, JSCA जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय क्रिकेट स्टेडियम है, जहां से बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय क्रिकेट के लिए चयनित हो चुके हैं। चाहे वो अंडर 19 हो, या फिर आप बोल सकते हो A टीम के लिए, B टीम के लिए, या फिर रणजी के लिए, सबके लिए वहां से सिलेक्शन हो चुका है। झारखंड की कई प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है, जिसमें बैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में स्थित है, देवघर जिला में स्थित है, बासुकीनाथ जो दुमका में स्थित है, रजरप्पा मंदिर शामिल है। तो ये सारे प्रमुख जो हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो था यहाँ पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट था झारखंड के बारे में, वो मैंने आपको बताया। ओके, अब आते हैं कि झारखंड का निर्माण कैसे हुआ। तो झारखंड का निर्माण और झारखंड का नामांकन कैसे हुआ। तो झारखंड को हम झारखंड ही क्यों कहते हैं। तो अगर किसी से पूछा जाए, किसी झारखंडी से आप ये सवाल पूछते हो, तो वो आपको इजीली बता देंगे कि झारखंड का नाम झारखंडी क्यों पड़ा। अगर वो आदिवासी हैं तो वो आपको बता देंगे क्योंकि आदिवासी नाम से ही इसका नाम पड़ा है। आदिवासी जनजाति समूह जो इसको पहले जाहिर खौंड बोलते थे, तो उसके नाम से ही झारखंड का नामांकन हुआ है। तो झारखंड एक आदिवासी बहुल वाला राज्य है, कि हम जानते हैं झारखंड एक आदिवासी बहुल, आदिवासी जनजातियों यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो झारखंड एक आदिवासी बहुल वाला राज्य है। यहाँ ज्यादातर क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है, इसी कारण इसका नाम झारखंड रखा गया है। ओके, झार शब्द का अर्थ होता है झाड़ जंगल, और खंड का अर्थ होता है भूमि, जिसको हम लोग भूमि का टुकड़ा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो झाड़ जंगल से भरा हुआ है। झारखंड यानी झाड़ जंगलों वाला खंड। ओके, अगर हम प्राचीन में चले जाएं तो हिंदू जो कि हिंदू ग्रंथों के हिसाब से अगर देखें, तो झारखंड की एक विवेचना की गई है, जिसको हम लोग मनु संहिता जो हिंदुओं का एक प्राचीन ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक है। उसमें झारखंड की पौराणिक एवं सांस्कृतिक पहचान की झलक मिलती है। श्लोक इस प्रकार है, आप श्लोक को देख सकते हैं। श्लोक जो है उसमें क्या है, झारखंड को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। अयस्क पात्रे पयपानम, सालपत्रे च भोजनम, सैनम खरजुरी पात्रे, झारखंडे विधिवते। तो झारखंड जो है मीन्स अयस्क पात्र। अब आप ये सोचेंगे कि मनुष्य जो संहिता है उसमें ये चीज लिखा गया, तो उन लोग को पहले से मालूम था कि झारखंड में खनिज संपदा की भरपूर है, खनिज संपदा जो है वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। और झारखंड के जो लोग हैं वो अयस्क यानी कि धातु से बने हुए, धातु से बने, जैसे लौह अयस्क होता है, तो लोहे से बने हुए जो हैं उसमें, लोहे से बने हुए जो बर्तन है उसमें
पानी पीते हैं। साल पत्रे च भोजनम, तो यहाँ पे जो साल पत्र जिसको हम लोग सखुआ या सारे के पत्र बोलते हैं उसमें भोजन करते हैं। खजूर पत्त से बनी चटाई पर सोते हैं। तो यहाँ पे झारखंड रहने वाले जो धातु से बने हैं, धातु से बने बर्तनों में पानी पीते हैं, तो उनका पेय जो पदार्थ होता है जैसे कोई भी चीज पानी हो दूध हो तो धातु से बने हुए। अभी नहीं, ये प्राचीन काल की बात है, जब प्राचीन काल में कोई भी मीन्स इंसान वहां पे आते थे तो उनको धातु से बने हुए बर्तनों में पेय पदार्थ प्रदान किया जाता था। साल पत्र में भोजन, जो कि अभी भी प्रचलित है, साल पत्र में भोजन कराया जाता है। साइनम खरजूरी पात्रे, तो खजूर से बनी हुई चटाई, खजूर के पत्तों से बनी हुई बुनी हुई चटाई जो आदिवासी जनजाति समूह के लोग खुद से उसको बनाते हैं, उस चटाई पर सोते हैं। झारखंड का विवरण अगर देखें तो झारखंड का विवरण, अगर महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में भी झारखंड का विवरण मिलता है। तो महाभारत काल, इस काल में नागपुर, जो कि छोटा नागपुर जो है, उसको पुंडरिक देश कहा जाता था। चीनी यात्री फायान जब भारत आए थे मीन्स 399 ईस्वी में, भारत आने में उसका विवरण मिलता है, जिन्होंने अपने लेख में ये लिखा हुआ है। वह 411 ईस्वी तक भारत में रहा। फायान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुडलाट कहा था। ओके, तो उन्होंने जो है छोटा नागपुर क्षेत्र का भ्रमण किया और छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुडलाट कहा था। पूर्व मध्यकालिक अगर संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा जाता था। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे झारखंड को उस समय मीन्स छोटा नागपुर जो क्षेत्र था उसका नाम कलिंद देश कहा जाता था। चीनी यात्री युआन, अब यहाँ पे चीनी यात्री का जिक्र हो रहा है। चीनी यात्री भारत भ्रमण पे आते थे उस समय, बौद्ध मीन्स जो था, क्योंकि बुद्ध भगवान हमारे ही झारखंड बिहार के जो हैं वो प्रमुख थे, वहाँ पे उनकी जो है जन्म हुई थी। तो उसकी वजह से चीनी यात्री जो थे वो बौद्ध धर्म के मीन्स खोज के लिए भारत में आते थे, उनके बारे में पढ़ाई के लिए, जानकारी के लिए भारत आते थे। तो चीनी यात्री युआन चांग 630 से 644 ईस्वी के यात्री थे। अब्दुल लतीफ जो थे वो 1600 ईस्वी में। ईरानी धर्माचार्य जो था वो मुल्ला बहबानी, वो भी भारत आया था 19वीं सदी में। बिशप हीबर 1824 ईस्वी में। यात्रा वृत्तांत में छोटा नागपुर राजमहल का जिक्र उनके लेखों में भी मिलता है। मध्यकाल के इतिहास में अगर जाएं तो मध्यकाल के इतिहास में यह चर्चा दर्ज है कि खोखरा देश में हीरे और सोना पाए जाते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कोयला के खदान भरपूर हैं। तो कोयला जो है कहीं ना कहीं वो कार्बन का एक टाइप है, और हीरा भी कार्बन का टाइप है, और हीरा जो है वो कोयले के खदानों से ही प्राप्त होता है। तो मध्यकाल के इतिहास में यह चर्चा दर्ज है कि खोखरा देश जो है, खोखरा देश मीन्स वो झारखंड को ही उस नाम से संबोधित करते थे। तो हीरे और सोना पाए जाते थे। जरासंध, जो राजा जरासंध थे, वो अपने शत्रुओं को पराजित कर झारखंड के जंगलों में छोड़ देते थे। तो झारखंड का जंगल इतना घना है कि वहां पे वन्य प्राणी आराम से विचरण करते थे। जैसे खतरनाक जो जंगल के वन्य प्राणी होते हैं जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, ये सब, तो वो अपने दुश्मनों को वहां पे छोड़ देते थे ताकि वो उसका शिकार हो जाए। ये जो है बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जो हजारीबाग की थी उसमें ये लिखा हुआ है। ओके, देन मुगल काल आते, मुगल काल अकबरनामा अगर जाए तो अकबरनामा में भी इसका जिक्र है कि पूर्व में पंचेत से लेकर, तो जैसा हमने झारखंड की चौहद्दी अभी पढ़ी कि उत्तर में बिहार है, पूर्व में यहाँ पे अगर जाए मीन्स उत्तर पश्चिम में अगर जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में अगर चले जाए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा है, और पूर्व में बंगाल है। तो उस समय की अगर चौहद्दी को देखें तो यहाँ पे मुगल काल जो अकबरनामा में दर्ज है, पूर्व में पंचेत से लेकर पश्चिम में रतनपुर तक, उत्तर में रोहतासगढ़, और दक्षिण में उड़ीसा की सीमा को झारखंड कहा जाता था। ओके, तो ये सीमाएं जो है वो झारखंड के साथ साझा करती थी। छोटा नागपुर पठार में बसे होने के कारण छोटा नागपुर प्रदेश भी इसे हम कहते थे। ओके, तो पहले ये छोटा नागपुर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। झारखंड आदिवासियों के अनुसार झारखंड जाहिर, जाहिर मीन्स सरना स्थल, जो आदिवासियों का पूजा स्थल होता है उसको वो लोग सरना स्थल बोलते हैं। और खंड मीन्स वेदी, तो पूजा स्थल जो जहाँ पे पूजा की वेदी होती है, जहाँ पे वो पूजा अपना उपासना पद्धति को जो है वो करते हैं, तो उसके हिसाब से मिलकर बना हुआ है। तो ये आदिवासियों की मानना के अनुसार है। मुंडा शासन काल में भी इसको जाहिर खंड किया कहा जाता था। तो सुतिया नाम के जो थे वो मुंडा राजा थे, उनके शासन काल में इसको जाहिर खंड कहा जाता है। भविष्य पुराण में भी इसका लेख है, पुंडरा देश के नाम से इसे जाना जाता है।
बैद्यनाथ धाम से पुरी तक की वन भूमि को झारखंड नाम से जानी जाती थी। तो बैद्यनाथ धाम से लेकर पुरी मीन्स उड़ीसा तक की जो वन्य भूमि है उसको झारखंड के नाम से जाना जाता था। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना झारखंड, झारखंड के बारे में, झारखंड का क्षेत्रफल, झारखंड की जनसंख्या, झारखंड के शासन प्रणाली के बारे में, झारखंड का गठन कब हुआ, राजधानी इसकी कहाँ है, उपराजधानी कहाँ है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इसकी जीडीपी कितनी क्या है, भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं, वाहन पंजीकरण क्या है, मानव विकास सूचकांक में इसका क्या स्थान है, साक्षरता और लिंगानुपात क्या है, और झारखंड के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर यहाँ पे प्रकाश डाला गया। तो झारखंड का नामांकन जो है उसके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक जाना कि झारखंड को हम झारखंड ही क्यों कहते हैं। ओके, तो झाड़ और जंगलों से घिरा हुआ प्रदेश, इसीलिए इसको हम लोग झारखंड कहते हैं। और मनुस्मृति जो मनु संहिता है, मनु संहिता के जो हिंदुओं का एक प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी एक श्लोक का जिक्र है, अयस्क पात्रे पयःपानम सालपत्रे च भोजनम शयनम खरजुरी पात्रे झारखंड विधिवते। तो ये जो है इसमें पूरा वृतांत जो है झारखंड के बारे में इस श्लोक में 4 पंक्तियों में इसको कंप्लीटली बता दिया कि झारखंड था क्या। ओके, झारखंड का विवरण भी हम लोगों ने जाना, महाभारत काल में इसको किस नाम से जाना जाता था, चीनी यात्री के अकॉर्डिंग इसको किस नाम से जाना जाता था, पूर्व मध्यकालीन में इसको किस नाम से जाना जाता था, और विभिन्न विभिन्न जो दार्शनिक थे वो जब जब भारत भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया, मध्यकाल के इतिहास में इसका क्या नाम था, जरासंध के समय में इसे क्या बोला जाता था, मुगल काल में इसका क्या नाम था, और छोटा नागपुर पठार में बसे होने के कारण से छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। झारखंड के आदिवासियों के अनुसार ये जाहिर खंड है, राइट। तो मैंने आपको इस वीडियो में झारखंड की एक छोटी सी झलक दिखाई, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको झारखंड के सभी जिलों के बारे में, चौहद्दी के बारे में बताया था। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ये नॉलेजेबल लग रहा है, अगर आप मतलब पढ़ने के इच्छुक हैं, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे इस प्रकार की वीडियो और भी आपको मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू।